सो लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पर एंड किया था जहाँ पर हमने मिडिल टर्म निकाला था, ठीक है, मिडिल टर्म निकाला था, इसका कॉन्सेप्ट हमने सीखा था और हमने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सम ऑफ सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें याद होना चाहिए इस ये चैप्टर करने के लिए, जो कि है Sn = n/2 2a + n-1 × d। ये हमें पता है कि n कितना, n क्या होता है, a क्या होता है ये भी हमें पता है, d क्या होता है ये भी हमें पता है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पर हमें सम ऑफ सीरीज़ निकालनी है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें से, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि हमें सम निकालना है और ये बोला है कि 12 टर्म्स तक निकालना है ना। तो एक एक करके वेरिएबल्स लिखते हैं क्या क्या होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन सही है। तो a का वैल्यू 7 होगा, d जो कॉमन डिफरेंस है उसका वैल्यू क्या होगा 29/3 - 25/3 = 4/3। कोई भी ऑल्टरनेट एडजेसेंट टर्म हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। d आ गया और n की वैल्यू क्या है 12 दी गई है यहाँ पर, ठीक। अब Sn फॉर्मूला में लगाते हैं, S ऑफ 12 टर्म्स तक अगर सम निकालें तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर n = 12/2 2 × फर्स्ट टर्म प्लस 7 - 1 नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस कहाँ तक निकालना है हमें 12 तक टर्म तक निकालना है। तो 12 - 1 × d क्या है 4/3। तो 6 × 14 प्लस 11 × 4/3। तो 6 × 14 × 3 प्लस 11 × 4/3, ठीक है। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 42 प्लस 44 = 2 × 6 8, ओके 172 इसका आंसर होगा, है ना। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट में ये करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, देखते हैं। तो इसको पहले यहाँ कॉपी करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमें सम निकालना है। तो वेरिएबल्स देखते हैं क्या क्या है। तो a तो ये है ना, ये √3a है। d निकालने के लिए कोई दो टर्म का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका भी डिफरेंस ले सकते हैं या फिर इसका भी डिफरेंस ले सकते हैं। तो इजी वाला इसका डिफरेंस लेते हैं क्योंकि ये कम टाइम में हमें d मिल जाएगा, है ना। इसका कैलकुलेशन करने में थोड़ा रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो d = √3 1 - √3 - √3, ठीक है। तो √3 - √3 × √3 -√3, तो ये क्या आ जाएगा √3 - 3 -√3, ये कैंसिल हो जाएगा -3। तो d यहाँ पर -3 आ गया और n कितना बोला है n 21 है, ठीक है, n 21 है। इसमें पुट करते हैं S21 = 21/2 2 × a क्या है √3 प्लस 21 - 1 × d कितना हो जाएगा -3, ठीक है। तो 21/2 2√3 प्लस 20 × -3, ठीक है, = 21/2 2√3 -60, है ना। तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो 21 √3 - 30, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हमें इसमें a निकालना था। a √3 स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड n गिवन है 21। बस ये d थोड़ा हमें डिफिकल्ट लग रहा था, मतलब ये टर्म्स देखने में रूट के टर्म्स में इसलिए डिफिकल्ट लग रहा था, बट कुछ नहीं है ना। हम यहाँ पर हमने क्या करा कि टाइम सेव करने के लिए हमने इसका कॉमन डिफरेंस नहीं लिया, इस दोनों का हमने इस दोनों का कॉमन डिफरेंस लिया, ठीक है, इस दोनों का कॉमन डिफरेंस लिया जो कि कम टाइम में हो गया, है ना। तो d आ गया, ठीक है। तो इसके अलावा सब क्वेश्चन वैसे ही हैं, इसमें भी कुछ नहीं है। a ये 3.5 है एंड d निकालने के लिए कोई भी एडजेसेंट टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करो और n गिवन है 17। इसमें भी a 2 है और d निकालने के लिए एडजेसेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो एंड n गिवन है 25। तो सम ऑफ टर्म्स आ जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी सम निकालना है, सम
क्या क्या टर्म्स दिए गए हैं, 4, 7, 10, 148, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था कि हमें अप टू कहाँ तक लाना है, एंड की वैल्यू गिवन थी। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा। हमें ये निकालना पड़ेगा कि 148 कौन से n को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, इसकी n की वैल्यू क्या है। तो हम सपोज मानते हैं कि इसकी n एक वेरिएबल मानते हैं, ठीक। इसमें हमें पता है इस AP सीरीज़ में a की वैल्यू क्या है, 4 है, एंड कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या है, 3 है, 10 - 7 = 3, ठीक है। n हमें पता नहीं, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे Tn = a + n - 1 × d। तो अगर हम 148 = 4 प्लस सपोज 148 nth पोजीशन पर है तो n - 1 लिखेंगे, एंड d हमें पता है 3 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 148 = 4 + 3n - 3 implies that 148 = 1 + 3n, ठीक है, implies that n = 148 - 1/3, तो 147/3। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 49 होगी, ठीक, n की वैल्यू 49 होगी। अब हमें पता चल गया कि हमें कहाँ तक निकालना है, n = 49 तक हमें सम निकालना है इस सीरीज़ का। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे S49 = 49/2 × 2 × फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है, प्लस 49 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, ठीक। तो ये इसका जो हम आंसर कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा, ठीक है, वो सम होगा, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये था इम्पॉर्टेंट समझना कि यहाँ पर जो 148 की n की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो हमें पहले फाइंड करना था n, उसके बाद हमें फाइंड करना था Sn, ठीक है, फाइंड Sn, उसके बाद हमें ये फाइंड Sn फाइंड करना था। तो ये डिफरेंस था, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि गिवन है 2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 9 + +3n - 1 + 3n। इसका हमें सम निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका हमें सम निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये कोई एक पैटर्न बन रहा है कि नहीं, ये AP में है कि नहीं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 से 3 जा रहा है ना, +1 हो रहा है, 3 से 5 जा रहा है, +2 हो रहा है, 5 से 6 जा रहा है, +1 हो रहा है, 6 से 8 जा रहा है, +2 हो रहा है, 8 से 9 जा रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पैटर्न देख रहे हैं कि एक बार +2 हो रहा है ना, यहाँ पर एक बार +1 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है। तो इससे हमें क्लिक करना चाहिए कि इसमें 2 AP मिक्स्ड है, ठीक है, इसमें 2 AP आर मिक्स्ड है ना। मतलब ये जो सीरीज़ है that means this series is a combination of 2 APs, ठीक है, 2 APs का कॉम्बिनेशन है। इससे हमें ये पता चलेगा। तो इसको सेपरेट करते हैं, 2 AP को सेपरेट करते हैं और दोनों का इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, सेपरेट the 2 APs and find the sum of the 2 APs separately, and then finally add to find the sum of the series, ठीक है। हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो करते हैं सेपरेट। तो इसमें क्या क्या है, 2 के बाद
है ना। 2 के बाद अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, +3 ऐड करते हैं, तो 2 + 3 5, 5 में हम अगर हम +3 ऐड करेंगे तो 8 होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सपोज यहाँ पर हम 3 के बाद अगर हम +3 ऐड करते हैं तो 6 आएगा, 6 के बाद अगर हम +3 ऐड करते हैं तो 9 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज़ को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, इसको है ना, इसको सेपरेट करते हैं। तो फर्स्ट AP क्या हो जाएगा, 2 + 5, 2 + 5 + 8, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3n और 3n-1 में से क्या होगा, है ना। तो इसमें हाँ, इसमें ये देखो कि यहाँ पर क्या है, 3n 3 के मल्टीपल में है। दूसरा सीरीज़ जो है, मैं दोनों लिखता हूँ यहाँ पर, सेकेंड AP, ठीक है। तो सेकेंड AP क्या है, 3 है +6 है +9 है। तो जो सेकेंड AP है वो क्या है, ये 3 × 1 हो गया, ये 3 × 2 हो गया, ये 3 × 3 हो गया। तो जो nth टर्म पर क्या होगा, 3 × n होगा, 3 × n होगा ना nth टर्म पर। एंड फर्स्ट AP में क्या है कि ये क्या है, ये 3 × 1 - 1 है, 3 × 2 - 1 है, 3 × 3 - 1 है। तो nth टर्म पर क्या होगा, 3 × n - 1 होगा, ठीक है। तो इसमें से फिर हमें सेपरेट करना होगा, फिर हमें अगर इसमें से सेपरेट करना होगा तो ये कहाँ जाएगा, 3n - 1 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। एंड 3n कहाँ आएगा, 3n यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया। यहाँ पर हम क्या किए, AP को सेपरेट करे हैं, फर्स्ट AP हो गया ये एंड सेकेंड AP हो गया ये, ठीक है। अब 2 AP है हमारे पास, अब दोनों का हम इंडिविजुअली निकाल सकते हैं सम, फिर बाद में हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट AP, सम ऑफ फर्स्ट AP हम निकाले, अगर सम ऑफ फर्स्ट AP, तो इसमें क्या है, A की वैल्यू क्या है, कौन सी सीरीज़ थी, 2 5 8 3n - 1। तो इसमें A की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, D की वैल्यू 8 होगी, है ना। और इसमें हमें तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, nth टर्म तक हमें सम निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो इसमें क्या है कि जो nth टर्म पर एट nth पोजीशन वेरिएबल नंबर इज देयर, ठीक है। वेरिएबल नंबर, यहाँ पर कुछ फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर मतलब इस 3n - 1 का जो n की वैल्यू पता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खुद में वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें n के टर्म्स में ही सम निकालना है ना। तो Sn = n/2 2a + n - 1 × d, n/2 2 × 2 + n - 1 × d क्या है, d यहाँ पर 8 - 5 3 है ना, 8 - 5, तो d यहाँ पर 3 होगा। n/2 4 + 3n - 3, तो n/2 4 - 1 - 3 1 + 3n, ठीक है। इसको अगर हम लिखें तो n + 3n² / 2, ठीक है, n + 3n² / 2। अब दूसरे AP के लिए देखते हैं, दूसरा AP क्या है, 3 6 9 एंड 3n है। तो सेकेंड AP के लिए देखते हैं, सेकेंड AP 3 6 9 3n तक है। तो इसका अगर हमें सम निकालना हो तो n/2 2 × इसमें A क्या है, ये A है, एंड इसमें D क्या है, 9 - 6 3 है, ठीक है। तो 2 × A 3 + n - 1 × D क्या होगा, 3 होगा। n/2 6 + 3n - 3, n/2 6
-3 3 प्लस 3n, ठीक है, 3 प्लस 3n, तो n/2 3 प्लस 3n, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 3n+3n² 2, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया, सेकेंड एपी का भी सम आ गया। एंड फाइनल सीरीज़ का सम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल सम इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एपी प्लस सम ऑफ सेकेंड एपी करना पड़ेगा। तो सम ऑफ फर्स्ट एपी क्या है, n+3n² 2, n+3n² 2, एंड सेकेंड एपी क्या है 3n+3n² 2, तो 3n+3n² 2 है, तो 2 4n प्लस 6n², तो ये हो जाएगा 2 3, तो 2n प्लस 3n², n अगर कॉमन हो जाएगा तो 3n प्लस 2, ठीक है। ये हो जाएगा सम ऑफ सीरीज़, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, फाइनल सम ऑफ सीरीज़ ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझना था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसमें हमें क्या समझना था, हमने देखा कि जो अल्टरनेट टर्म है इसमें एक कांस्टेंट रिलेशन नहीं आ रहा, मतलब कि ये पूरे टर्म सीरीज़ में नहीं है, ये पूरे टर्म सीरीज़ में नहीं है, बल्कि इसमें दो सीरीज़ मिक्स है। वो हमें कैसे पता चला, हमने देखा कि 2 में +1 करते हैं तब +3 आता है, फिर 3 में +2 करते हैं तब +5 आता है, फिर 5 में +1 करते हैं तब +2 आता है, फिर 6 में +2 करेंगे तो +8 आएगा, तो +1 फिर +2 फिर +1 +2। तो यहाँ से हमें हिंट मिला कि हमें यहाँ पर दो सीरीज़ मिक्स है, ओके। तो यहाँ हमने क्या किया, सीरीज़ को सेपरेट किया। कैसे, हमने देखा कि 2 में अगर हम +3 ऐड कर रहे हैं तो 5 आएगा, 5 में +3 ऐड कर रहे हैं तो 8 आएगा, 8 में +3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म आएगा, है ना। इस तरह से यहाँ पर 3 में +3 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में +3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, है ना, ऐसे करते करते आएगा। तो इस तरह हमने ऐसे लॉजिक लगा के हमने दोनों सीरीज़ को सेपरेट किया, फिर क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो गया। हमने इंडिविजुअली दोनों सीरीज़ का सम निकाला और फाइनल सीरीज़ का सम निकालने के लिए इंडिविजुअल सम को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वर्क फ्लो लिख दिया है कि कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को करना है, ठीक, और फाइनल सॉल्व भी कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये सीरीज़ का सम निकालना है, 1 -3 -7 -11, तो इसका सम निकालना है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसको हम ट्रीट करेंगे कि एक एपी है और हमें कहाँ तक निकालना है, n टर्म्स तक निकालना है। तो इसको हम ट्रीट करेंगे, एपी है जो कि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म -3 है, थर्ड टर्म -7 है, फोर्थ टर्म -11 है, एंड यहाँ इसका हमें n टर्म्स तक एपी सम निकालना है। तो यहाँ पर a क्या हो गया, 1 हो गया, d क्या हो गया, सपोज -7 -3, तो -7 + 3 -4, तो d 4 हो गया। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 2 × 1 प्लस n-1 इंटू d क्या हो जाएगा, d -4 है, ठीक। तो n/2 × 2 -4n + 4 n/2 6 -4n, तो ये हो जाएगा n कॉमन, n 2 से ये 3 कैंसिल, n 2, तो 3 - 2n, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, सम निकालना है, सम ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 300, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें एपी गिवन नहीं है, बस एक स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 300। तो पहले हमें यहाँ पर एपी निकालना पड़ेगा, ठीक। तो 100 के बाद ऑड इंटीजर क्या होगा, 100 एक इवन इंटीजर है, 101 ऑड इंटीजर,
102 इवन इंटीजर, 103 ऑड इंटीजर, 104 इवन इंटीजर, 105 ऑड इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, 101, फिर 103, 105, ऐसा सीरीज़ बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, 107, 109। जैसे कुछ दिख रहा है, कुछ सीरीज़ टाइप से दिख रहा है। इसमें +2 करेंगे तो 103 होगा, 103 में +2 करेंगे तो 105 होगा, इसमें +2 करेंगे तो 107 होगा। तो सब में +2 हो रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने स्टार्टिंग निकाल लिया। ठीक है, ये स्टार्टिंग ऑफ सीरीज़ निकाल लिया, स्टार्टिंग ऑफ सीरीज़। बट टू फाइंड sum of series we need to know the value of n पता होना चाहिए ना। Sn में हम करते हैं ना n/2, है ना, ये सब होता है। तो n पता होना चाहिए हमें। तो n कैसे निकलेगा, तो हमें बोला है कि लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, 300। तो हम ये पता करते हैं कि 300 से जस्ट पहले जो ऑड इंटीजर है वो क्या होगा। वो सिंपल है, 300 से पहले ऑड इंटीजर क्या होगा, 299 ऑड इंटीजर है। तो ये सीरीज़ हमें पता चल गई। सीरीज़ का स्टार्टिंग क्या है, 101, 103, 105, 107, ऐसे करते करते 299 तक जाएगा। अब हमें इस इक्वेशन में जो सम ऑफ सीरीज़ का इक्वेशन में हमें क्या क्या चाहिए, ए चाहिए। ए हमें पता है, ए ये पता है। डी हमें पता है 2 होगा, है ना। और एन की वैल्यू, इसकी एन की वैल्यू क्या होगी वो पता चाहिए, वो हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि ये nth पोजीशन पर है। ठीक है, 299 यहाँ से करते हैं। Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। 299 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है, 101, 101, n-1, डी क्या है, 2 है। तो 299 इक्वल्स टू 101 प्लस 2n-2, 891 प्लस 2 इक्वल्स टू 2n, इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू क्या होगा, 100। ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 100 आ गया। तो अब क्या है, अब हमें सिंपल सम ऑफ ऐसा निकालना है जहाँ पर n इक्वल्स टू क्या होगा, 100 होगा। तो करते हैं n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 100/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या था, 101 प्लस n की वैल्यू क्या होगी, 100 -1 इंटू डी क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इम्पॉर्टेंट ये था, और इनफैक्ट डिफ़िकल्ट भी इसलिए था क्योंकि इसमें सीरीज़ नहीं दी गई थी, बस स्टेटमेंट दिया गया था कि सम ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 300, ये दिया गया था। तो हम पहले क्या करेंगे, फाइंड द सीरीज़। ठीक है, हमें सीरीज़ फाइंड करना होगा। तो सीरीज़ फाइंड करने के लिए हम देखें कि 100 क्या है, इवन इंटीजर है, एंड बिटवीन 100 बोला है, तो 100 को वैसे भी कंसिडर नहीं करना है। तो 101 पहला ऑड इंटीजर, 102 इंटीजर है लेकिन इवन है, तो इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। फिर 103 ऑड इंटीजर है, 104 इसको कंसिडर नहीं करना है क्योंकि इवन है, 105 ऑड है, इसको कंसिडर करना है। तो हमारा सीरीज़ बन गया जिसमें 101 आएगा, 103 आएगा, 105 आएगा, ऐसे करके। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हमारा दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हमें सीरीज़ का स्टार्टिंग तो मिल गया था, सीरीज़ का एंड चाहिए था। तो एंड हमें पता है कि 300 से जस्ट पहले कौन सा ऑड इंटीजर आएगा, 299 आएगा। तो 299 हमें पता चल गई कि सीरीज़ का एंड किससे होगा, 299 से होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि हमारे पास n की वैल्यू पता नहीं थी, n की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमने ये Tn वाला जो इक्वेशन था उसको यूज़ करके जो 299 कौन से पोजीशन पर होगा ये हमने निकाला। ठीक है, तो ये आ गया n इक्वल्स टू 100, है ना। अब एक बार n इक्वल्स टू 100 आ गया तो हमारे पास जो सम ऑफ सीरीज़ निकालने के लिए जो सारे वेरिएबल्स चाहिए वो सारे वेरिएबल्स हमारे पास है। n की वैल्यू हमारे पास है 100, a की वैल्यू हमारे पास है 101, n की वैल्यू हमारे पास है, d की वैल्यू हमारे पास है 2। तो उसका यूज़ करके हम यहाँ पर आंसर ले आएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया।